दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, पूरी अपडेट किया है, उसको अच्छे से समझेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो आईआरएफसी जिसको सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर रखा है, यानी किसी प्रकार का कंपनी टैक्स पे नहीं करती है और इसीलिए इसका आप देखें तो खर्च बहुत ही कम है। इसके अलावा इसके कर्ज की गारंटी भी सरकार लेती है और इसीलिए इसका जो एनपीए है वो भी जीरो है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जिसका एनपीए जीरो हो। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद, उसको समझने की कोशिश करें। कंपनी अब बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है रेलवे के अलावा, और अब बजट की संभावना क्या बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हमारे सामने क्वार्टर 3 भी आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो 128 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 2.11% की काफी अच्छी तेजी थी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 108 इसका 52 का लो और हाई 156 है। और अब लग रहा है कि स्टॉक एक 50 का फ्रेश हाई बना सकता है। वैसे इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 229 का, उससे स्टॉक अभी बहुत नीचे है। लगभग 100 रुपये डिस्काउंट पे इस समय स्टॉक है, क्योंकि पिछली बार जो तेजी का दौर शुरू हुआ था उसमें स्टॉक काफ़ी कम समय जबरदस्त दौड़ थे रेलवे के। उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। इस समय मार्केट कैप 1.68 लाख करोड़ के आसपास है। एक समय इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर था। पी रेशियो इसका 24.53 का जो ठीक ठाक है, और 1.44% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। अभी आईपीओ आने के बाद लगभग देखिए 7 से 8 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। बहुत ही बेहतर डिविडेंड देने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप समझ सकते हो कि पीएसयू स्टॉक का यही फायदा होता है कि लगातार अच्छा डिविडेंड भी कंपनियां देती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जिसका निवेश है उसको भले ही यहाँ पे नुकसान हुआ होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छा खासा फायदा हुआ है। अभी पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उन्होंने 14.55% का अपना नुकसान करवाया है। तो स्टॉक के अंदर पिछले 1 साल में कमजोरी रही है, गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जो 2 ईयर का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे उसको 27% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर से निवेश के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, करीब 290% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। जबकि 4 ईयर का जो रिटर्न है वो 457% पॉजिटिव है, जो सबसे शानदार है। 5 ईयर के हिसाब से भी 418% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक ने 19 रुपये से दौड़ना शुरू किया था। बहुत ही शानदार, और 229 तक चला गया था। बहुत ही बेहतरीन किया, और फिर उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। अब फिर से यहाँ पे उम्मीद जग रही है कि ये फिर बेहतर कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, और उनकी तरफ से जो कहा गया है कि उनको एक एक्सीलेंट की रेटिंग मिली है एमओयू के पैरामीटर पे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल 2024-25 के लिए देख सकते हो कि जो एमओयू का पैरामीटर है उस मामले में ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पे कंपनी को एक्सीलेंट की रेटिंग मिली है। ये रेटिंग जो दी गई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रोवाइड की है। तो कंपनी ने जो एमओयू साइन की है उसके पैरामीटर पे दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा, और इसीलिए वजह से इसको एक्सीलेंट की रेटिंग दी गई है। तो बहुत ही बेहतर रेटिंग मिली है, और बिजनेस इसका बहुत शानदार है। देखिए, जीरो एनपीए वाली कंपनी, बहुत ही कम खर्च वाली कंपनी, कम एम्प्लॉयज के दम पे काम करने वाली कंपनी, ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है। और आप समझ सकते हो यह बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज करते हैं और फिर रेलवे की कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं, और अब पावर सेक्टर में भी एंट्री कर चुके हैं, वहां पर भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इस बार जो रेलवे बजट है उसमें 12% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो रेलवे और रोड के लिए सरकार इस समय कैपेक्स बढ़ा सकती है, और वो 12% के आसपास रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो क्लियरली कि एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो रेलवेज के लिए, रोड और न्यू सेक्टर लाइक अर्बन इंफ्रा के लिए सरकार बजट इस बार बढ़ा सकती है। तो इस बजट में देखिए खास सेफ्टी अपग्रेड के ऊपर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए रोड और हाईवेज के लिए कंपनी की खर्च करती हुई सरकार दिखाई देगी। तो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है।
इस समय जो गवर्नमेंट का फोकस है उसमें देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनका खास फोकस है। इसके अलावा पोर्ट्स के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार काफ़ी सारा खर्च कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बेनिफिट होने ही जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सरकार का खास फोकस है। तो यहाँ पे जो जानकारी निकल के आ रही है कि सरकार जो भी बजट के ऊपर जो फैसला है वो 7 जनवरी के बाद कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट एडवांसेस जीडीपी के जो आंकड़े निकल के आएगा, दो अंदाजा निकल के आएगा 7 जनवरी को, उसके हिसाब से बजट की एलोकेशन होगी। तो इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, यूनियन बजट 2026 के लिए क्या आगे की संभावना बनेगी, वो सारा का सारा 7 जनवरी के जो जीडीपी के आंकड़े उसके बाद में सरकार फैसला करेगी किस हिसाब से रणनीति बनाने बजट की। तो 7 जनवरी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो भी होगा सरकार इस समय बजट बढ़ाते हुए दिखाई देगी। और ऐसे में जो रेलवे संबंधित कंपनी है जैसे आईआरएफसी जैसी कंपनी, उसको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट किया उनको क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे ऊपर आप देखें तो सुंदरम निफ्टी 100 इक्वल वेट का निवेश हुआ है, जिसको पिछले 1 साल में 7.99% का फ़ायदा हुआ है निवेश के लिए। और 3 ईयर के हिसाब से उसको 18.47% का रिटर्न मिला है। नंबर 2 पे ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू फंड की तरफ से निवेश हुआ है। आप देखें उनका पिछले 1 साल में निवेश जो हुआ उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और 3 ईयर के हिसाब से उनके इन्वेस्टमेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तीसरे नंबर पे आदित्य बिरला सन लाइफ बीईएस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड है। इनको पिछले 1 साल में 1.80% का घाटा हुआ है, जबकि 3 साल के हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब नंबर 4 पे मोतीलाल ओसवाल बीएससी फाइनेंशियल एक्स बैंक 30 है और इसको पिछले 1 साल में 19.45% का बम्पर फ़ायदा हुआ है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 22.74% का अच्छा खासा रिटर्न मिला है। यानी मोतीलाल ओसवाल ने इसमें अच्छा पैसा कमाया है। अब यहाँ पे कोटक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस एक्स बैंक की बात करें तो पिछले 1 साल में 23.93% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इनका जो रिटर्न है वो शून्य है। अब बात करें कोटक बीएससी पीएसयू इंडेक्स फंड की, तो पिछले 1 साल में 12.55% का इनको पॉजिटिव रिटर्न मिला है और 3 ईयर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट की बात है तो पिछले 1 साल में 8.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से 18.59% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट की बात करें तो पिछले 1 साल में 7.73% की तेज़ी बनी है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो पिछले 1 साल में 2.35% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 18.92% के आसपास की तेज़ी बनी। इसके अलावा नंबर 10 पे अगर आप देखेंगे तो आपको एडलवाइज निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात दिखाई देगा, जिसने पिछले 1 साल में 2.43% का पॉजिटिव रिटर्न पाया है। 3 ईयर के हिसाब से 19.02% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। ओवरऑल देखें तो जिसने भी आईआरएफसी में निवेश किया उसको फ़ायदा ही हुआ है, काफ़ी अच्छा बेहतर है, जबकि 1 साल में इसमें गिरावट भी बहुत हुई है। अगर 1 साल की वजह से ये सारा पोर्टफोलियो नीचे आ गया, वरना बहुत ही बेहतर रिटर्न देखने को मिला था लोगों को। कंपनी का बिज़नेस देखो फैल चुका है। नॉन रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी फ़ोकस कर रही है अब, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन रेलवे के लिए जैसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का फंड प्रोवाइड कर रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर भी कंपनी इस समय फंड प्रोवाइड कर रही है। स्टेशन के डेवलपमेंट के ऊपर, पोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी कंपनी फंड प्रोवाइड कर रही है और अब तो पावर सेक्टर के लिए भी फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। रिन्यूएबल सेक्टर में भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय आईआरएफसी बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी स्टॉक अपनी ऊपरी प्राइस से 100 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।